अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 11। इस वक्त जो मैच जारी है कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान, लाइव मनाज़िर स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। 42 for 3 after 7.2 overs। Just not getting anywhere with it. आप देख रहे हैं जिस तरह से कोयटा ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 174। अच्छी परफॉर्मेंस रही एक बार फिर शामिल हुसैन की, साथ साथ हसन नवाज ने 53 रन किए, रन आउट हो गए। 31 रन टॉम करन ने ऐड किए, जिसकी बदौलत 174 रन बनाने में कामयाब हुए। इस वक्त 175 को चेस करते हुए 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैदराबाद किंग्स के। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। बासित भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? दोनों टीमें अजीब व गरीब सी क्रिकेट खेल रही हैं। कुछ थोड़ा पिच मुश्किल थी आज की, जो नजर आई है ना, जैसे हम बात कर रहे थे 200 रन, फिर शाहिद भाई ने कहा 170 रन। पिच तो मुश्किल थी और बैट्समैनशिप भी खराब हुई है। वहां से नो बॉल पे नो बॉल हो रही है, यहाँ से फिर भी उसका फायदा नहीं उठा रहे। इसमें पिच का क्या लेना देना? नहीं, तो अभी आप मतलब ये तो बैटिंग की बात कर रहे हो ना। बॉलिंग कोच को पूछना चाहिए कि 5 नो बॉलें हुई हैं, 4 वाइड बॉलें हुई हैं, जिसमें से 3 स्पिनर्स ने नो बॉलें कराई हैं। बताइए, ये मेरे लिए हैरानकुन बात है। कभी मैंने इस तरह देखा नहीं कि स्पिनर हो जाती है नो बॉल, लेकिन ये तो प्रोफेशनल है ना। फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत खेलते हैं दुनिया में, हर जगह ही खेलते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो जहां तक बात है बैट्समैनशिप की, थोड़ा आज का पिच मुझे मुश्किल लगा। आज का पिच आपको मुश्किल लगा? सही है। तिक्षाना ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई। रायली मेरेडिथ आज के गेम में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। क्या कहते हैं कामरान? ओवरऑल बहुत अच्छी और बड़ी जबरदस्त एडिशन। तिक्षाना ने पहला ओवर तो अच्छा नहीं किया, 11 रन हुए थे, लेकिन उसके बाद पावर प्ले के बाद आके उसने जैसे बॉलिंग की है, आउट करके दिए हैं। रायल ने जैसे बॉलिंग की है, ऊपर से नए बॉल के साथ आउट किए हैं, तो अच्छा कमबैक कराया। लेकिन आप देखेंगे इतनी बैड बॉलिंग करने के बाद भी, जैसे नो बॉल की, वाइट बॉल की बात कर रहे हैं, फिर भी कोयटा को मेरे ख्याल से यहाँ पे 200 करना चाहिए था। वो तो हसन नवाज ने आगे 50 किए हैं, शामिल बहुत अच्छा गेंद खेला, तो ये रन हो गए। फिर फिनिश जो टॉम करन ने खेला है ना, 31 रन बनाए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। वहां पे ऐसे लग रहा था जैसे बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी एक ओवर में, लग रहा था कि ये 150 भी नहीं मुश्किल हो रहा था। तो वो वहां पे उसने अच्छा कमबैक करवाया, एक फाइटिंग टोटल बनाया। अच्छा, अब अगर हम शाहिद भाई हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो बहुत ही बुरा आगाज हुआ उनका। और अर्ली पहले तो इनफैक्ट पहले ओवर में तो 17 रन बन गए, लेकिन उसके बाद फिर विकेटें जो गिरती गई हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? 3 खिलाड़ी जो आउट हो गए अब तक। हाँ, ऐसे ही लग रहा है जैसे वो अभी वार्म अप कर रहे हैं, अभी सिर्फ एपेटाइजर के तौर पर ले रहे हैं पहले 2-3 मैच, और अभी उनकी कॉम्बिनेशन भी प्रॉपर नहीं बने। अबरार ने दोनों ओवर बहुत ही अच्छे कराए, 2 ओवर में 6 रन 2 विकेटें। लेकिन हैदराबाद किंग्स के जो आखिरी ओवर्स है ना, जैसे 19वें ओवर में 18 रन बने मेरेडिथ के, वो बड़ा क्रूशियल होगा। और 8वीं विकेट पे जो 37 की पार्टनरशिप हुई है, ऑल्दो टॉम करन गिल्टी फील कर रहा होगा कि उसने सेट बैट्समैन को, हसन नवाज को रन आउट करवाया, उसने वो जिम्मेदारी ली और जो रन बनाए उसने 37 8वीं विकेट की पार्टनरशिप में, और 19वें ओवर में जो 18 रन बने, वो मैच टर्निंग हो गए। देखिए, टॉम करन की बात कर रहे, रन आउट करवाया कि हसन नवाज को उसको भी तो दिख रहा था कि बॉल कितना सीधा रन नहीं है। ये तो नहीं है कि अगर खेलने वाले ने 2 कहा तो 2 ही होने हैं। सही जुमला ही, तो ये रन आउट हो गए। रन आउट हो गए, मेरे ख्याल से उसका अपना ज्यादा कसूर है। जजमेंट इतनी खराब यहाँ पे सब कुछ, फिर वो गेम अवेयरनेस जो हम बातें करते हैं वो अभी तक नहीं आ रही, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी। और इतना सेट बैटर, आपको पता है तेज भी आप खेल सकते हो। आज बहुत अच्छा खेल गया, बहुत अच्छा खेला, आज मजा आ रहा था देखने का। लेकिन एक छोटी सी गलती, मुझे लग रहा है कि बस वो इतना उसको कॉन्फिडेंस था 8वें नंबर के बैट्समैन पे कि 2 ही है। ये देखे ना, सोचने वाली बात है। शामिल की उस दिन स्टेटमेंट पे जो बात की, हमने बहुत बात की, लेकिन खेल रहा बहुत अच्छा है। पिछले मैच में भी अच्छा खेला, आज भी अच्छा खेला। कैसा देखते हैं? जब तक अच्छा खेलेगा हर चीज सही रहेगी। अल्लाह ना करे हमारे तो बच्चों की तरह है, खराब परफॉर्मेंस हुई ना जैसे अभी बांग्लादेश में हुई थी, तो आपको पता है हमारा सोशल मीडिया जो है खेल रहा है, टेक्निकल फ्लॉ है। कोई भी बोले मुझसे, दुनिया का जितना बड़ा कोच के नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। टेक्निकल फ्लॉ है, इसी को मजबूत कर लिया। सर विवियन रिचर्ड जो उनका खेलने का स्टाइल था, ऑफ स्टंप के बॉल को स्क्वायर लेग पे मारते थे, गलत था, लेकिन परफेक्शन इतनी कर ली थी कि वही अच्छा शॉट हो गया था, वही लगता था। तो वही चीज इस बच्चे को में भी है।
जो इसने साबित करना है कि मैंने अगर लोग मुझे गलत बोल रहे हैं तो मैं उस चीज को इतना अच्छा कर लूं कि वही खूबसूरती बन जाए मेरी। हैदराबाद के लिए पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि दे विल डिपेंड टू मच ऑन साइम अयूब, और साइम बैटिंग में वैसा नहीं कर पा रहा है, आज भी नहीं हुआ। ऊपर से अब उस्मान की विकेट भी गिर गई है। मार्नस का हमें पता है कि वो इसी तरह से खेलता है, रन बॉल 110-120 के स्ट्राइक रेट से, इससे ज्यादा ऊपर जाना उसका मुश्किल लगता है। तो ये परेशानी की बात है इनके लिए, अभी से ये फीलिंग आ रही है। देखिए फीलिंग तो पहले मैच में भी आ गई थी। मैंने वो ये पहली ट्रांसमिशन में क्या कहा था, जो मेन 3 प्लेयर हैं उन पे डिपेंड करेगी अगर वो जीतेंगे। और इतना टोटल तो ये हैदराबाद की टीम को करना चाहिए। वो तीनों आउट हो गए, मां सदाकत देख ले, बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है, उतना ही सॉफ्ट साइम अयूब हुआ। पहले ओवर में 2 चौके मारने के बाद बड़े अच्छे चौके मारे उसने, पहली बॉल पे निकल के खेला, फिर कवर ड्राइव इतना जबरदस्त। एक सिर्फ बॉल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस पेस हुआ है तो वो थर्ड मैन खेलने के चक्करों में कॉट बिहाइंड हो गया। मां सदाकत बॉल ऐसा था, मिड विकेट ऊपर थी, ऊपर से मारने के बजाय सीधी हाथ में चली गई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको बैटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्लेयर्स ये है ना साइम अयूब, ये रेगुलर खेलने वाले हैं, करंट प्लेयर है, इनको यहाँ पे मैचेस जितवाने पड़ेंगे, अपनी फ्रेंचाइज को मैचेस जितवाने पड़ेंगे, अपनी फॉर्म भी लानी पड़ेगी। लाइव मनाजिर भी अगर आप एक बार दिखा दें, इस वक्त उस्मान तारिक का ओवर चल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 50 फॉर 3 मानस इस वक्त स्ट्राइक पर है, और ये सिचुएशन है। इस मैच पर हम बात करते रहेंगे, इस पे अपडेट आपको करते रहेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि संडे बनेगा फन डे, जब राइवल्स मध्य मुकाबिल होंगे। लाहौर में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर दोनों अपना पहला मैच जीते हुए हैं। रिपोर्ट आपने देखी, दोनों टीमें बहुत ही जबरदस्त हैं। लाहौर ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ PSL, 3 टाइटल्स जीती हुई है, और सामने कराची किंग जो कि अब बहुत अच्छी लग रही है विद दिस कैप्टन। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक फाइटिंग स्पिरिट है उनके अंदर। कैसा देखते हैं आज के मैच? वार्नर नो डाउट, जो आपने जुमला बोला ना, जिस तरह वो टीम को लड़ा रहा है पिछले साल से और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि उसी को कप्तान रखा। ऐसा लग रहा था शायद सलमान अली आ गया है तो पाकिस्तान टीम का कप्तान भी शायद वो ना बन जाए, लेकिन जो भी PSL अपना कराची किंग की मैनेजमेंट है, सही फैसला लिया है, बहुत अच्छा फैसला किया, और वो अपने फैसलों से बता रहा है। लेकिन जहां तक मैच की बात है, आज क्लाउडी वेदर है लाहौर में, फास्ट बॉलरों की डोमिनेशन है, इसी पिच पे मैच होगा। अब देखें क्या बनता है। ये पिच मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे ये पिच अच्छी नहीं लग रही है। कामरान, मुझे जिस लड़के को देख के पिछले मैच में खुशी हुई वो था साद बेग, बिकॉज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट सिंस लास्ट PSL। डोमेस्टिक में भी किया अपने, वैसे भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद अच्छा लगा स्टेज पे। कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा लगा, और बड़ी अच्छी शॉटें खेली उसने, ग्राउंड शॉट्स बहुत जबरदस्त खेली है। कॉन्फिडेंस नजर आया कि मैंने टॉप किया हुआ है कायद आज़म ट्रॉफी में, 1000 रन किए हैं उसने, तो बेस्ट बैट्समैन भी हुआ, तो अच्छा साइन है। और यही कॉन्फिडेंस और दिखाए, सिर्फ ये नहीं कि 1-30 कर लिया, फिर वही बात जो सम्मत वाली हमने बात की कि उस 33 पे नहीं रहना, उसने अपनी परफॉर्मेंस और बढ़ानी है। मैचेस 7 के लिए अच्छा है कि और जरा कॉन्फिडेंस 30 किया तो उसको 50 की तरफ कन्वर्ट करे, 70 की तरफ करे, ऐसे करता जाएगा, अच्छा होगा। और इतना बड़ा प्लेयर यार दुनिया का वार्नर, इससे अच्छा मौका क्या, वो भी लेफ्ट उसके साथ सीखे, ड्रेसिंग रूम में जितनी बात कर सकता है उससे करे, बैटिंग टेक्निक पूछे, कैसे किस फॉर्मेट में कैसे माइंडसेट बनाते हो, कैसे गेम लेके चलते हो, उसके लिए बड़ी जबरदस्त चीज, बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा खेला। तो दिस इज वेरी गुड। और फिर साथ में मोइन अली जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, शाहिद साहब। मोइन अली तो एक्सपीरियंस प्लेयर है, और जाहिर है पूरी दुनिया में उसकी लीग्स के लिए एक बड़ी डिमांड होती है। और जितने भी रेड बॉल में डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स करके आए, शामिल को देख लें, साद बेग को देख लें, और भी लड़के होंगे, जैसे शाहजेब का इंतजार है, वो शायद पिंडीज में है, वो कब खेलेगा शाहजेब खान, वो भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। तो आपको ये सारे प्लेयर खिला के फिर आइडिया होगा आपको कि किस तरह खेलना है। आज शामिल ने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, तो अब कराची किंग्स के लिए जाहिर है। लेकिन आज की जो पिच है, सऊद शकील ने टॉस पे भी ये कहा था कि सेकंड बैटिंग इस पे मुश्किल होगी, स्लो हो जाएगी। तो अगर इस पे अब अगला भी मैच होगा तो 4th इनिंग्स जब होगी, यानी दूसरे मैच की आखिरी इनिंग्स, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगी। लग नहीं रहा कि इतना बड़ा हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। कामरान मुस्कुरा रहे इस पे। कामरान है शायद भाई, ड्यू फैक्टर अगर आ जाए तो पिच बेहतर हो जाएगी।
अच्छा, लेकिन जाहिर है जब फर्स्ट इनिंग्स होगी उस वक्त कामरान इस पिच वाली बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है। इन्हें पिच पढ़ना नहीं आती ना। हमें बताएं, सीखने हाँ, का मैं ऐसे चूंगे में इतनी क्रिकेट खेल गए हैं ना, मसला ये है। हाँ, तो आप बताएं। तुक्का लग गया हमारा। बताए ना, बताए क्या 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 वजह है? नहीं, बस अब वो कवर कर रहे हैं तो करते जाए। नहीं, मैं क्या, सऊद ने कहा कि सेकंड बैटिंग नहीं, वो तो शाहिद भाई तो उससे बता रहे हैं जो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। आपको जो पिच क्या लग रही है? क्या बैटिंग लगी मुझे अच्छी। पुअर मुझे- बैटिंग थी, ये तो है ना। दोनों लबुशेन साहब भी जिसने अच्छा किया उसने 50 नहीं किया। शामिल हुसैन नया बच्चा दूसरा मैच खेल रहा है, क्या उसने 50 कैसे लाइव किया? मनाजिर भी दिखा दें। हसन नवाज लबुशेन ने भी आउट कैसे हो गए, 50 साथ किया? साथ इस पर भी बात करते जाते हैं। लबुशेन की विकेट गिर गई है इस वक्त, वहां पे कमर्शियल चल रहा है, तो फिर हम वापस आके दिखाते हैं आपको। जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप देखें ना 50 कैसे किया उसने। शामिल ने कैसे किया है? बिल्कुल सही हसन बात है। नवाज हसन कितना अच्छा खुद- खेला है। हसन खुद स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल पिछले कर मैच रहा में था। अच्छा किया। अगर मुश्किल पिच है तो उसको और स्ट्रगल करनी चाहिए थी। तो ये तो अभी हम लोग कह रहे हैं कि बैटिंग, जैसे बासत भाई ने स्टार्ट में कहा कि पुअर बैटिंग नजर आ रही है, कोई क्या नाम टेक्निक नहीं नजर आ रही। अब ये तो नहीं है कि हर मैच ही फॉर्म पिच में थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशन आती है, आपने उसको कैसे लेके जाना, बैट कैसे और बॉल टैकल का करना। मुकाबला, हाँ, पिच वो ऐसे में तो टफ नहीं है ना। चीजें। हाँ, ये हो सकता है। ये तो आपने प्लेयर बनना है, तो ऐसी कंडीशन में भी रन्स करने हैं, परफॉर्म करके 24 दिखाना। बॉलों में 52 रन बनाए थे पिछले मैच में शामिल ने। आज 41 बॉलों में 54 रन। सिचुएशन भी तो देखे ना, जब क्या सामने से situation? विकेटें गिर रही हैं तो क्या सिचुएशन नहीं बदलेगी। पहले ओवर में उसने क्या करा था? लेकिन बासत भाई सामने साउथ से शकील आउट हो गया, रायली रसो रूसो आउट हो गया। जल्दी जल्दी एक आउट हो रहे हैं। जैसे डोमिनेटिंग वाला स्टाइल होता है, वो नहीं था। बासत भाई कुछ आप कहना ही लोग बोलते हैं कि आउट हो जाए, अपने जो एक फॉर्मेट बनाया हुआ है उससे नहीं हटना चाहिए, तो क्यों हट गया फिर? नहीं हटा तो नहीं है वो। हटा नहीं है वो, सिचुएशन के हिसाब से भी तो तीन खेला है। छक्के, तीन ये तो चौके कोई नहीं मारे कह रहा हुए हैं। कि बॉक डाउन कर जाए। अरे यार, जैसा अभी वो खेला ठीक खेला, क्योंकि आप अभी सिचुएशन की डिमांड। अल्लाह करे आप लोग पिच पढ़ना लग अब जाए। टॉम करन 31 कर गया है। वो वहां पे हिटे मारनी है, 2-3 वो तो- ओवर रहते वो थे एंड भाई। के- 2-3 ओवर नहीं रहते थे, काफी यार, ओवर थे। चले क्या वो हो तो गया आप ये आपको कह यार? भी सकते हैं ना, लेकिन जो आप आप शामिल जो वाली बातें विकेटें गिर रही हैं, तो स्पिनर क्या जो नो करेंगे? बॉल कर रहे हैं और फुल टॉस कर रहे हैं तो उसपे बस छक्के आप लगने हैं ना। अंदाजा लगा लें कि हमारे कोच क्यों नहीं फ्रेंचाइज में आते। ये भी मैं फिर क्या, ये तो बहुत डायरेक्ट अटैक है। ये तलवारें निकल चुकी हैं। नजीब मियां, लबुशेन ने नो बॉल करी है, उसके बाद फुल टॉस करी है, तो उसपे छक्का ही लगेगा ना यार। लेकिन सऊद ने जो टॉस पे कहा, मैं उसकी बुनियाद पे मैंने कहा, और सऊद ने कहा कि सेकंड नहीं, आप पे फ्रेंडली फायर आ रही है। वो आपस में ही और चल ना ही रही मैं है। कोच बनने का कोई इरादा रखता हूँ। नहीं शायद भाई आपको तो बोल भी नहीं रहे यार। हाँ। आप चले लेकिन अब क्या वो, अगर हम नहीं, लाइव नहीं, मनाजिर भी नहीं, दिखा दें नहीं, साथ पास साथ कि क्या सिचुएशन है मैच की, और उसके बाद फिर इस डिस्कशन टाइम की तरफ लगेगा आते हैं। पाकिस्तान ये की क्रिकेट को ऊपर आने में भैया। 61 फॉर 5 इस वक्त ये स्कोर है, और 10.1 ओवर का गेम हो गया है। तो ये क्यों 5 आउट हो गए? पिच अच्छी है तो। नहीं तो वो अब स्लो हो रही है ना। अरे क्या हो गया आप तो यार। लेकिन ये खेल भी तो कैसा रहे हैं बस। खेल क्या, तो वो क्या खेलें? किंग्समैन है ना, बादशाह के लोग हैं। वो क्या खेलें? अच्छा चले हम दूसरे मैच की तरफ दोबारा से वापस आते हैं। हम बात कर रहे बहुत थे जरूरी था, बहुत नहीं तो जरूरी। बात- हाँ गलबात जानी से। हाँ, दूसरे मैच की तरफ आते हैं, और इसमें सवाल यही है कि मैं पहले गेम में बहुत सरप्राइज था कि अब्बास अफरीदी टीम का हिस्सा नहीं है। कोई खबर है अब्बास शायद भाई कि अफरीदी आज को कह रहे हैं कि थोड़ा सा निगल था। आज उनका फिटनेस टेस्ट होगा मैच से ओके। पहले। वो अगर फिटनेस टेस्ट पास करते हैं तो वो शाहिद अजीज की जगह आएंगे, बाकी कोई चीज शायद भाई ये अभी पता चला कि पहले मैच में नहीं, अभी पता बताया चला, था, अभी किसी नहीं, बताया बिल्कुल था कुछ कि नहीं वो बताया। अनफिट था। ये जिस चीजें, वजह से- हाँ, ये चीजें अगर पता चल जाए तो जाहिर है एक अब्बास अफरीदी एक फ्रंट लाइन बॉलर है, जो अच्छा बॉलर है, उसका लोग सोचते हैं, और ये कहते हैं कि एकदम से हम सब ने भी यही डिस्कस किया कि अब्बास अफरीदी की जगह डेब्यू करवा दिया शाहिद अजीज को कराची किंग्स की तरफ से, तो एक जरा अचंभे की बात थी। लेकिन आज ये बताया गया है कि वो थोड़ा सा उसको निगल था। फिटनेस टेस्ट अगर उसने क्लियर किया तो वो शाहिद अजीज की जगह है। बिल्कुल ठीक है। तो अब्बास अफरीदी अगर मतलब होते हैं तो फिर जीती हुई टीम चेंज होगी। तो अगर उन्होंने आपके अब्बास better अफरीदी players को हैं वही तो बिठाया होगा। एक ओवर किया था, और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि उसामा मीर का भी चांस होना चाहिए। उनके पास उसामा उनके मीर पास का चांस होना हालांकि चाहिए। उनके मुझे पास winner है। मुझे एक बात बताइए, मोहम्मद वसीम के ऊपर इस वक्त प्रेशर होगा, पिछले गेम में नहीं कर पाए थे, एंड यू नीड गुड स्टार्ट। नहीं, वो अभी तो एक कॉन्फिडेंस ही है, मैच एक ही हुआ। मैच खेला और है। रीजा हेंड्रिक्स अभी आएगा नहीं ना, अभी 29 के बाद। अभी 29 के बाद आएगा, और मुझे नहीं लगता कि वो चेंज करेंगे। करना तो नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए, और उसमें इतनी एबिलिटी है, हमने देखा होगा अपनी यूएई की तरफ से भी बहुत डिफरेंट बड़ी-बड़ी हिटें मारता है, बहुत बहुत अच्छा बड़ी खेलता है। हिटें मारता है, और अच्छा प्लेयर है। एक मैच से नहीं आप जज कर सकते, कोई कोयटा की थोड़ी मैनेजमेंट है। पिछले साल कोयटा नहीं, हैदराबाद T20 की।
पिछले साल नहीं, कोई T20 बैटिंग इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज हुआ ना। में T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले, कैलेंडर ईयर बिल्कुल सही बात है। लाहौर के पास रायन बर्ल अवेलेबल है, वो आज आ गए सुबह, और वेला लगे भी अवेलेबल है। लाहौर की बॉलिंग हिस्टोरिकली बहुत bowling शानदार है, और अभी कैसा देख रहे हैं आप इनकी बॉलिंग को इस सीजन में? अभी पहले गेम के बाद अपने नजीब, पहले मैच में हमारी बॉलिंग थोड़ी सी एक्सपोज हुई है। हमारी हसन अली ने नो डाउट 4 आउट करे हैं, पहला ओवर बहुत खराब गया था शामिल की वजह से, लेकिन मीर हमजा को बेहतर बॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नया बॉल का बॉलर है ना, आपको जब अपोजिशन को आउट करना है तो नए बॉल पे प्रेशर डालना है। अगर उसकी मूवमेंट नहीं होती है, क्योंकि पेस बहुत स्लो है, उसकी मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, बॉल को वो मूव करा सके तो उसका चांस है आउट करने का, अदरवाइज पिटाई कर डाले। यूएई का वो ऑलराउंडर भी है ना, खुजैमा बिन तनवीर, वो भी पुराने बॉल का बॉलर है। हाँ, लेकिन वो अच्छा बॉलर है, वो उसको कराची भी का है। कराची खिला सकता, चांस ले सकता है। वो कराची का ही है, पेस भी लेकिन है। अगेन फिर वही ओवरसीज प्लेयर एक कम करना पड़ेगा। नहीं 4 हो जाएंगे उसको मिला के। नहीं, 3 चार के लाए हैं, already 3 के लाए खेले थे ना पहले। 3 थे ना कराची के? नहीं नहीं 4 थे ना, 4 थे ना, मोइन अली तो है, मोइन अली मोइन अली भी है ना, चारों वसीम खिलाए। वसीम को लोकल समझा। हाँ नहीं, लेकिन चारों खिलाए थे, तो अब आपको फिर अगर अच्छा, एक एक खिलाना बात किसी पूछनी है को, हाँ, मैंने। जी जी, सबसे हाँ हाँ पूछे। खुजैमा बिन तनवीर को 2 साल हुए दुबई गए हुए, वो ओवरसीज बन के आया। जो 5 साल से अमेरिका गए हुए वो ओवरसीज नहीं है। अब ये शायद भाई ये तो बताएंगे। पीसीबी से सवाल ये- पूछना चाहिए ना। आप- जैसे आप साद पूछे अली भी काफी अरसे से गया हुआ है, हमाद आजम भी काफी अरसे से लोकल गया हुआ खेले है। हैं। हाँ, नहीं, वो हुजैमा बिन system- तनवीर अभी यूएई के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, बस। लेकिन फिर भी वो हाँ overseas यूएई के लिए तो खेला नहीं बस है ना, भाई मतलब वो UAE के लिए सिस्टम तो का नहीं हिस्सा, वो साथ टच में थे, टच में थे। हाँ, वो तो जाहिर बात है, फिर ही खेले हैं। पीसीबी से आप पूछते उनको वो लूप में लिया हुआ था ना चले 5 भाई, साल से। अब ये देख लेते हैं कि हम प्लेयर्स पे बात करें तो कौन कौन से की प्लेयर्स हैं जो आज के मैच में परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। जी हाँ, मैच इंडीड होगा शानदार। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। हेड टू हेड मुकाबले देखते हैं कराची और लाहौर के। ऑल्दो जैसे मैंने शुरू में कहा कि लाहौर इस लीग की कामयाब तरीन टीमों में, यानी एक लाहौर और एक इस्लामाबाद, वो टीमें हैं जो 3-3 बार चैंपियन बनी है। लेकिन जब आप कराची से हेड टू हेड देखते हैं तो 22 मैचेस में से 14 कराची जीता है, 8 लाहौर जीता है। तो यहाँ कराची का पलड़ा भारी है शायद भाई, बहुत हराते थे शुरू के 3-4 सीजन पहले तो 6 साल तो ऐसे ही है। पहले 6 साल तो मुकाबला ही यही चल रहा होता था इन दोनों में से कौन बचेगा। ऐसे ही है। बासित भाई कुछ सोच रहे हैं, बोले। वही हाल है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट का। इंडिया की क्रिकेट ज्यादा अच्छी है, लेकिन रिजल्ट में पाकिस्तान आगे। लेकिन वो तो रिकॉर्ड शारजाह के बहुत ही मैचेस होते वन साइडेड है। 17 में 14-3 है, वो तो बहुत ही वन तो साइडेड क्यों है। शायद कराची भाई ने आप कम से कम हमें पीएसएल में क्यों याद दिला रहे नहीं, हैं? हमने याद शुरुआत इन्होंने में दिलाया कि इंडिया पाकिस्तान का, तो मैंने कहा कि वो हमने तो शुरुआत में लाहौर का बहुत बड़ा ही पेटा one-sided लगाया ना। जब शुरुआत में लाहौर की इतनी अच्छी स्टार्टिंग नहीं थी, शुरू के 3-4 बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी लगाया। अजीबो गरीब किस्म की टीम बनी होती थी। अब कराची किंग की पोजीशन देखते हैं थ्रू आउट पीएसएल, जो हिस्ट्री रही है वो 2016 से लेके अब तक, तो वो आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगी। 2016 में रवि बोपारा कप्तान थे, प्लेऑफ्स खेले। 2017 में संगाकारा कप्तान थे, प्लेऑफ्स खेले। फिर इमाद वसीम के साथ 17 से 21 तक, जिसमें 20 में ये कराची किंग जो है वो चैंपियन बना। फिर 22 में बाबर आजम के साथ लीग स्टेज, फिर लीग स्टेज इमाद वसीम के साथ 2023 में, शान मसूद के साथ भी लीग स्टेज में ही बाहर हुए, और 25 में डेविड वार्नर आए तो फिर एक चेंज आया, प्लेऑफ्स में पहुंचे। इस बार इससे बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लाहौर कलंदर की जो पोजीशंस हैं वो भी आपको दिखा देते हैं, वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। तो अजहर अली कप्तान थे पहले सीज़न में, जिसमें 2016 में लीग स्टेज में पहुंचे थे। फिर ब्रेंडन मैकलम के साथ 17 और 18, वो भी अजीब टाइम था इनका, वो दोनों साल भी लीग स्टेज में रहे। फिर फ़खर जमान के साथ 2019 में भी लीग स्टेज, सोहेल अख्तर के साथ एक बार रनर अप भी रहे हैं, और फिर उससे अगले वाले में 2021 में लीग स्टेज, और फिर 2 बार शाहीन शाह अफरीदी की जो कप्तानी है वो आपको यहाँ नज़र आती है कि 22 और 23 में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में चैम्पियन बने, फिर लीग स्टेज में, और फिर 25 में एक और बार, यानी कि तीसरी बार चैंपियन बने। तो बासित भाई, शाहीन के आने के बाद लाहौर की क्रिकेट में मतलब बहुत लाहौर फर्क कलंदर आया है। की हाँ, क्रिकेट में बहुत उसके improvement कप्तान हुई। बनने से बहुत फर्क आया और है। कराची में इमाद वसीम और वार्नर जब कप्तान बने, बिल्कुल बेहतर हुई है। बाकी जितने का फजूल बने। हाँ, कामरान,
शाहीन की कप्तानी पर क्या कहेंगे जो ये देखिए लाहौर के फेज अंदर गुजरा? शाहीन की कप्तानी में ही परफॉर्म करना शुरू किया। हाँ सही बात। वो अटैकिंग क्रिकेट कोई प्लानिंग नज़र आई है और पता चला कि कोई कप्तान है, टीम कप्तान की वजह से बनती है, जीतती है, लड़ाना आना आता हो तो फिर आप जीतते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और इसलिए वो 3 बार चैंपियन बने हैं। तो इसमें मैं मैनेजमेंट को तो नहीं, सिर्फ शाहीन को क्रेडिट दूंगा चैंपियन बनने में। लेकिन फुल मैनेजमेंट का ये भी फ्रीडम तो है ना दिया हुआ कि- था, हाँ। फुल फ्रीडम दिया हुआ था कि भाई आप जो चाहिए आप करो, आप हमें रिजल्ट बेहतर करके दो। वो उसने रिजल्ट बेहतर करके दिए। कोई किसी पे कॉन्फिडेंस दे ना तो फिर उससे रिजल्ट भी ऐसे एक्सपेक्ट करने चाहिए और उसने वो करके दिया, फिर चैंपियन करवा के दिए। सही। शाहिद भाई, आप दोनों के रिजल्ट्स देखते हुए, दोनों की अब तक की यहाँ की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए क्या सोच रहे हैं? दोनों ज़बरदस्त टीम है और जिस तरह हम दोनों ने, बासित ने और कामी ने कहा और आप भी कह रहे हैं, शाहीन के आने से एज लीडर बहुत चेंज आया है। समवन हु कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट। फिर उनके पास जो सिकंदर रजा एक पैशनेट क्रिकेटर है, पिछले साल का जो फाइनल है कोई भी नहीं भूल सकता। तो उन्होंने पिछले 4 साल में जो इम्प्रूवमेंट शो की है उसने सारा उनके जो दुख दर्द और रोने थे पहले 3-4 सीज़न के वो सब ख़त्म कर दिए और एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल PSL फ्रेंचाइज बन गई। इसमें शायद राशिद का भी थोड़ा दखल है। राशिद ने भी बहुत ब्रिलियंट, राशिद खान ने बिल्कुल, राशिद अब नहीं है ज़ाहिर है हमारे, देखें बहुत जो ज़्यादा चैंपियन फर्स्ट टाइम बने हैं मेरे ख्याल से फाइनल में हफीज ने रन्स किए हैं, जो जैसी पिच थी वो मैन ऑफ द मैच बना अगले साल। थैंक यू वेरी मच। आप पिछले साल नईम को देख लेना, नईम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन शाहीन ने उस पर ट्रस्ट करा। शुरू के मैचेस में नहीं हुआ, 2-3 मैचेस में एक मैच में ड्रॉप किया फिर ले आए क्योंकि कॉन्फिडेंस था ना, फ्रीडम दिया हुआ था, उसको पता था तो वो उसने फिर प्लेयर अपने प्लेयर्स पे भरोसा करना, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिकंदर रजा और उसके बाद आप देख लें कुशाल परेरा, इन्होंने भी लास्ट ईयर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। सिकंदर रजा तो 3-4 साल से खेलता हुआ आ रहा है लाहौर से, तो एक टीम मैन बना हुआ है और वो आपको पता उसकी फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, वो नज़र आ रहा होता है कि यार कोई जान मार रहा है, कोई एफर्ट कर रहा है, वो अपना नहीं देख रहा, टीम, बस टीम के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं कि टीम को फ़ायदा हो, टीम जीते। कराची के कुछ मेन प्लेयर्स के स्टैट्स भी आपको दिखाते हैं और जिसमें सबसे पहले ऑब्वियसली द स्टार, द कैप्टन डेविड वार्नर, जिनके 12 मैचेस हो गए, 403 रन है, 33.5 का एवरेज है। एवरेज इज़ ऑल्सो वेरी गुड विथ 154 स्ट्राइक रेट और 86 हाईएस्ट है। सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सीज़न में सेंचुरी तो आए डेविड वार्नर से। शाहिद भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि इस एज में भी, ऑब्वियसली पिछले साल आए थे तो 38 के ही थे, इतनी शानदार परफॉर्मेंस, एवरेज, स्ट्राइक रेट, सब कमाल। उसने कहा कि उसको एक सवाल हुआ कि आपने 39 में अपने आप को कैसे फिट रखा है, तो उसने कहा मैं बहुत से 39 ईयर्स ओल्ड से बेहतर मेरी फिटनेस है, मैं अपनी डाइट का ख्याल रखता हूँ, मैं अपनी फिटनेस का ख्याल रखता हूँ। और फिर एक प्लेयर में रिजॉल्व होती है कि एक लीग से दूसरी लीग में आया है, वहाँ पे भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैटर्स, सेकंड बेस्ट, फोर्थ नंबर पे है वो, फोर्थ नंबर पे IPL चार्ट, बैटिंग चार्ट में। यहाँ आकर उसे अपनी वो क्रेडिबिलिटी, अपनी वो जो स्टेचर है उसको भी बिग बैश में सेकंड नंबर पे थे ना? बिग बैश में मुझे नहीं पता, लेकिन IPL का मैं कह रहा हूँ कि चूंकि IPL छोड़ के आया तो IPL में चौथे नंबर पर। बिग अचीवमेंट। और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह उसने सर्व करा है, उसके बाद दुनिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट को उसने डोमिनेट करा है और पहले साल ही आके जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है और टॉप क्लास, मतलब यंगस्टर जो भी है ना टीम में कराची किंग की, उन्हें सीखना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए वार्नर 100%। हर वक्त जब फारिग हो पकड़ लो, क्रिकेट के बारे में, बैटिंग के बारे में पूछो। हाँ, सीखना के लिए इससे बड़ा, और इन लीग्स का यही तो फायदा है। यही तो भाई फायदा मैं माफी चाहता हूँ, मैंने देखा है जावेद भाई के साथ, मैंने कार्ल हूपर, डेस्मंड हेंस को देखा है, 1-1 घंटा बैठे हुए उनसे पूछते थे बैटिंग के बारे में। ये 93 की बात बता रहा हूँ, तो ये तो बच्चों के लिए बेस्ट चांस है यार। देखिए यही मैं कहता हूँ कि आप जितनी जल्दी कैंप लगाएंगे ना उतना फ़ायदा होगा लोकल लड़कों को। स्कूल्स में जाएंगे, इंटरेक्शन होगा हर शहर में, हर फ्रेंचाइज का, जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वो जाके बताएंगे तो फ़ायदा होगा। वार्नर मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है कि वो हमारे पास है, इधर खेल रहा है, उससे फ़ायदा कराची की टीम को उठाना चाहिए। जैम्पा आया, आप देखें पहले दिन प्रैक्टिस पे आया तो वो जो लोकल लड़के हैं पूछ रहे हैं, सिखा रहा है, बता रहा है। इमरान ताहिर आता था वो बता रहा होता था, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि वार्नर की बात हम कर रहे हैं कि 39 ईयर्स वो कैसे एक्टिव हुआ था, कैसे जान मारा था,
यार कल के मैच में पीटर सिडल देखा है आपने, क्या पेस थी, क्या रिदम था, ऐसे लग रहा था कोई 25 साल का लड़का भाग रहा है। देखिए उसमें पैशन है, वो जो जब ग्राउंड में आ जाते हैं वो सारी चीजें भूल जाते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हमने डिलीवर कैसे करना है, हम अपना आप दिखाएं कि ऑस्ट्रेलियंस आए हुए हैं। उनका वो कल्चर ये है कि दुनिया में मिसाल बनती है, उनकी बात की जाती है कि भाई आपने प्लेयर बनना है, बॉडी लैंग्वेज रखनी है, कोई ट्रू प्रोफेशनल बनना है तो ऑस्ट्रेलियन की तरह बने। वैसे सिडल की अच्छी साइनिंग है, बहुत अच्छी, जिसने भी लिया और वो अच्छा बिग बैश में भी इतना अच्छा कर रहा था। बहुत अच्छा कर रहा था। एज इज जस्ट अ नंबर, जब आप इतने फिट हो और आप में भूख हो, यानी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना होता। और वो रेड बॉल क्रिकेट भी खेल रहा है, अभी रेड बॉल क्रिकेट से इस सीजन में रिटायर हुआ है। तो ये आपकी मतलब एक सोच होती है, एक आपकी रिजॉल्व होती है, इरादा, पक्का इरादा कर लेता है कि नहीं मैंने अभी आगे खेलनी है, क्रिकेट खेलते ही रहना है। तो 41 ईयर्स ओल्ड रिमार्केबल है। बिल्कुल सही है। हसन अली पे हम ज़रा नज़र डालते हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी बड़ी शानदार बॉलिंग रही और पिछले सीज़न में भी बड़ी जान मारी थी हसन ने। ओवरऑल जो पीएसएल में 93 मैचेस हैं, 129 विकेट्स हैं, 8.13 का इकोनॉमी है और 4 for 15 बेस्ट है। बासित भाई 129 विकेट्स, 93 मैचेस। मैं इस चीज़ पे जाता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ हसन अली के साथ पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने ज्यादती की। हाँ, इसमें 5 आउट करने के बाद वो लड़का टीम से बाहर नहीं होता था। कोई जवाब दे दे मुझे, मैं मान जाऊँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले मैच में देखे ना, पहले ओवर में 16 रन बनने के बाद 4 ओवर में 27 पे 4 आउट, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई अगर जैम्पा ने वो बेस रखी थी पिछले मैच में और देन ही टुक मतलब विकेट्स बैक टू बैक, जिससे वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था गेम। बिल्कुल ऐसे ही है। और बात ये नहीं, बात ये टाइम एंड अगेन किया हुआ है, पहले पेशावर के लिए यहाँ भी यार उसने किया हुआ है। और वो अगर देखा जाए, अगर सही उसकी पहचान बनी है तो पीएसएल से बनी है हसन अली की। पेशावर ज़ल्मी से स्टार्ट हुआ, इस्लामाबाद, फिर कराची में गया। तो मेरे ख्याल से उसने जब भी आया ये परफॉर्मर है। देखिए ये हो गया, हसन हो गया, अभी बाबर हो गया, रिजवान हो गया, फ़खर हो गया, ये तो इस लीग के चैंपियन है यार। इनको पता है कि हमने कमबैक कैसे करना है, इनको बिलीव अपने पे इतना, कॉन्फिडेंस इतना, क्योंकि क्रिकेट इतनी खेल गए हुए हैं और फ्रेंचाइज को फ़ायदा ही होता है इनका जब ग्राउंड में होते हैं, खेल रहे होते हैं और जान मार रहे होते हैं। शायद भाई हसन अली वैसे आपको पसंद भी बहुत है और परफॉर्मेंस। 2 तरह के प्लेयर होते हैं, एक होते हैं नेचुरली टैलेंटेड ना, ब्लेस्ड होते हैं, जैसे बाबर आजम है, नेचुरली टैलेंटेड है। और एक होते हैं जो थोड़े से कम ब्लेस्ड होते हैं लेकिन वो अपनी हार्ड वर्क से अपनी जगह बनाते हैं। हसन अली ट्रायर है, काउंटी क्रिकेट गया, वहाँ ट्राई करता है, वाइटलिटी ब्लास्ट खेला, सब जगह खेला। अभी बिग बैश में उसको एक मौका मिला, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म किया। तो वो ट्राई करता है, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता। और उसने पोस्ट मैच में भी यही बोला कि अगर मुझे पता था कि मुझे वापस आना है अगले 2-3 ओवर में, और उसने वापस बिल्कुल। थोड़ा सा मैच पर भी नज़र डाल लेते हैं। 105 पर 6 और हसन आउट हुए हैं, हसन आउट हुए, हसन खान आउट हुए, 31 रन किए और अब उनकी विकेट गई है और गुड कैच बाय द कीपर। सेम सिचुएशन आ गई है ज़ल्मी और मैच की, हाँ, पिंडीज वाले मैच की, उसी तरह की सिचुएशन आ गई है लास्ट 5 ओवरों में ऑलमोस्ट। बिल्कुल ठीक है, इस मैच पर भी बात करेंगे और फाइनल लेंगे आज के गेम पर। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और कराची और लाहौर का मुकाबला है और शायकीन पुरजोश है। क्या कहना है, क्या सोचते हैं लोग इस मैच के हवाले से, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर कलंदर भी अच्छी टीम है। कराची किंग है ना, वो हमारी फेवरेट है। वार्नर एक अच्छा और गुड प्लेयर है, वो चल गया तो फिर सारा कुछ ही चल गया। मुल्तान को सपोर्ट करता हूँ लेकिन फिलहाल सपोर्ट जो है ना कराची के साथ है। हमारी कराची की टीम है, फेवरेट टीम है और बहुत टाइम बाद कराची ने बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट करी है। वार्नर तो दिलों की धड़कन है, क्योंकि हम मतलब पाकिस्तान से हटकर भी उनको सपोर्ट कर लें और काफी बार हमने देखा है, तो उन जैसे बैटर्स का होना कराची के लिए यकीनी है खुशाइन बात। पाकिस्तान में क्रिकेट मकसद ही यही है कि वो फैन भी आए, इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और जो गैर मुल्की है वो भी हमारी सकाफत को देखें। कर जानी ये वाला किंग कर लेगा, कराची किंग्स अब लगा के विंग्स करे ज़ांपा स्पिन। इंशाल्लाह वैसे तो कराची किंग्स जीतेगा, दोनों टीमें बेस्ट हैं, अच्छी टीमें हैं। जैसे अपना इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, ये भी दोनों पीएसएल में ऐसे ही मैच है। हम बहुत पुरजोश हैं, हमारी दिली ख्वाहिश ये है कि कराची जीते। हम कराची के साथ हैं और कराची जीतेगी।
शायद भाई बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं लोगों ने, कराची लाहौर का मैच बड़ा एक्साइटिंग होगा और कराची वाले कह रहे हैं हम जीते हैं और लाहौर वाले ऑब्वियसली वही सोच रहे हैं। ये नहीं पता कि ये फैंस कहाँ के थे, कराची के फैंस थे या लाहौर के? हाँ, कुछ इसमें से कराची के जाहिर है जो दुआएं कर रहे थे कराची जीते। लाहौर वाले लाहौर को बैक करते हैं, कराची मेजॉरिटी ज्यादा कराची को उन्होंने फेवरेट कहा है ना, तो इस वजह से हेड टू हेड देख लिया उन्होंने हमारे प्रोग्राम को। तो कामरान, वैसे तो क्योंकि आपकी एफिलिएशन पीएसएल में पेशावर के साथ रही है, लेकिन शहर आपका लाहौर है, तो क्या रहते कराची में रहते आधा साल कराची में यार। लेकिन मैं इस मैच का ये सोच रहा हूँ, अगर खेलते अमेरिका में फैंस अलाउ होते तो फुल पैक स्टेडियम होना था। हाँ, ये बात तो सही है। फैंस कितना मिस कर रहे होंगे, आप देख रहे हैं उनके अभी जो आपने शॉट दिखाए हैं, वही भी देखे ना कि कितनी एक्साइटमेंट है उनमें। और बिल्कुल पेशावर में मैं खेल रहा हूँ, और जब भी मैंने कहा पेशावर का मैच नहीं हुआ तो मैं हमेशा लाहौर के साथ गया हूँ, तो लाहौर मुझे लग रहा कि आज मैच जीतेगी, लाहौर जीतेगी। चला जाओ अब। कह रहे मेरा यहाँ इतना ही। नहीं, हम आपकी जाहिर है आपको जो टीम पसंद है आप उसको सपोर्ट करें, यही तो चार्म है पीएसएल का। सारे शहर हमारे हैं, हम तो बस अपनी टीमों को बैक करते हैं। बासित भाई, आप देख रहे हैं उन्होंने कहा जैसे इंडिया पाकिस्तान वाली राइवलरी होती है, पीएसएल में ये राइवलरी है। दुआ करें कराची किंग कप उठा ले इस दफा, तो नेशनलिटी मिल जाएगी वार्नर को। यार, और जो कराची लाहौर के मैच की वजह से मैं आपको एक बात बताऊं, पीएसएल का बड़ा नाम बना है। हाँ, ये ट्रू, ये मैं आपको बात बताऊं, बाकी टीमें खेलती रही हैं, लाहौर कराची ने पीएसएल को उठाया। लाहौर कराची ने पीएसएल को उठाया, और क्राउड को पेशावर ज़ल्मी लाता है बड़ा मजे से। पाकिस्तान की क्रिकेट जो अच्छी थी ना, जब 80s 90s में जो बात करते थे 2000 तक, जब इन दो शहरों में क्रिकेट होती थी टॉप पे, सही बात, और इनके आपस के मैच होते थे, मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, ओडीआई। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जब से ये मध्यम हुए ना शहर कराची और लाहौर, पाकिस्तान की क्रिकेट ही बैठ गए, ऐसे क्रिकेट ही बैठ गए। नो डाउट पेशावर से बड़े अच्छे प्लेयर आए, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का जो एक ये ड्राइव करते थे ना पाकिस्तान की, 15-20 साल पहले ऐसे ही होता था, सन्नाटा हो जाता ना। 15-20 साल पहले ऐसे ही होता था। सही कह रहे हैं बासित भाई, हम लोग जब फर्स्ट क्लास में आए थे ना, लाहौर कराची का मैच सुनते थे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। तो ये बेईमानी करते थे नजीब, लाहौर में मैच हो रहा है लाहौर के एम्पायर, कराची के मैच हो रहा है कराची में, कराची के एम्पायर बेईमानी करते। कौन थे वो एम्पायर्स? नाम नहीं बताता हमारे यहाँ कोई, अब तो मरूम हो गए वो। अच्छा, फिर तो मुश्किल है। शाहिद भाई, क्या आपके ख्याल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? लाहौर की टीम हमने बॉलिंग देखी कि बड़ी स्ट्रांग है, फास्ट बॉलर्स उनके ज़बरदस्त हैं, कैसा देख रहे हैं आप कि कराची को क्या स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहिए, लाहौर का क्या प्लान होना चाहिए? देखिए, लाहौर ने पिछले मैच में मोस्टली पेसर्स खिलाए थे, 4 पेसर और 1 सिकंदर था। सिकंदर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। अब वो कोशिश करेंगे कि एक रेगुलर स्पिनर बिलाल अगे में से या रायन बर्ल में से, बर्ल ऑलराउंडर है, चौके छक्के भी मार लेता है और राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो उसकी थोड़ी सी अफादियत शायद ज़्यादा लगती हो। कराची किंग्स अपने कंप्लीट क्रिकेट खेली थी, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं घबराया कि 6 ओवर में 75 रन बन गए इन अ चेज ऑफ 183। वहाँ से उसी तरह की स्ट्रेटेजी रखें, और अगर अब्बास आफरीदी आता है तो और बॉलिंग अटैक मजबूत होगा। 4 फास्ट बॉलर है लाहौर की टीम में, तो मुझे लग रहा है कि एक स्पिनर ऐड करना चाहिए। सही उसामा मीर मेरे ख्याल से बनता खेलना। उसामा की जगह आपको लगती है? और अगेन अब्बास अफरीदी कराची की टीम में आना चाहिए, अगर फिट है जैसे बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वही बनता है। 1 ओवर आपने करवाया लास्ट मैच में, अगर उसी के साथ नहीं जाएंगे फिर शायद अजीज की जगह भी कोई दूसरा देखें अगर बेहतर ऑप्शन है तो। बासित भाई, कितना स्कोर होना चाहिए अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, और क्या ये वाली पिच देख के तो मुझे 170 से ज़्यादा नहीं लग रहा है जैसी पिच है, लेकिन ड्यू फैक्टर आ गया तो वो भी चेज हो जाएगा। हाँ, फिर तो लाजमी। ठीक है, कौन फेवरेट? फेवरेट तो लाहौर ही फेवरेट होगा, सोलन होम ग्राउंड है। और आपने क्या पिक किया है? लाहौर? आप रात में नहीं देखे? मैं रात में नहीं था, आप सो गया था जल्दी। नहीं, यहाँ बताए ना। क्रिकेट वाइज आई विल गो विद लाहौर। लाहौर कराची ये 2 लाहौर 2 कराची। आप तो देखते हैं 2 लाहौर 2 कराची, 4 लोग हैं ना यहाँ शामिल हैं। जी हाँ, ये शरारत करनी इनका फर्ज है। ये जो आपने यहाँ हमारा 15 सेकंड ज़ाया किए हैं, उसमें हम मैच देख लेते, मैच की तरफ बढ़ते, और 112 फॉर 6 इन 16.2 ओवर्स, 22 बॉलों पे 63 रन्स चाहिए अब हैदराबाद को
ये मैच जीतने के लिए, जो कि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। हमाद आजम और नियाजी इस वक्त विकेट पर मौजूद है। इरफान नियाजी, जी इरफान नियाजी ने ऐसे ही मैच जितवाया, याद है आपको, लाहौर के खिलाफ पिछले सीजन में, कराची में। जी क्या लग रहा है वासिद भाई, इज देयर एनी चांस? पिच बहुत मुश्किल है नजीब। ये अब आपने सबको इसका एहसास दिला दिया है कि पिच बहुत मुश्किल है। क्या करूं? देखिए मुश्किल है थोड़ा सा पिच। हैदराबाद हैदराबाद ना ही समझे आप। हैदराबाद छक्का मार दिया, छक्का लग गया है, जैसे आपने कहा मुश्किल है नजर आ रहा है जो उस हिसाब से तो मुश्किल ही है। नेवर नो, 2 छक्के लग जाए एक ओवर में ही, 15 रन 20 रन मिल जाएं तो गेम में वापस आ जाएंगे। वो नियाजी ने इसी तरह जितवाया था ना, ये इमाद ने मारा। हमाद आजम। अच्छा शाहिद भाई, दोनों टीमों के लिए मैच जीतना जरूरी है। एक मैच पहले ही हार चुके हैं और अच्छा होगा अगर नियाजी ने मारा है। उसके 4 रन है तो नियाजी ने मारा भाई। करेक्शन शुक्र है ये कोच नहीं बने। अच्छा होगा कि इरफान नियाजी इसमें कुछ करके दिखाया। अभी पाकिस्तान की जगह उसकी कोई है, यंगस्टर है, अच्छा है कि और मैच करीब जाए तो ज्यादा मजा आएगा ना। ठीक है भाई, बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला चल रहा है इस वक्त भी है कि आने वाला दूसरा मैच भी इतना ही बल्कि इससे ज्यादा मजेदार हो। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।